नर्मदे हार जय माता दी. खूप खूप परिक्रमा शुभ आगमन. नर्मदे हार नर्मदे हार नर्मदे हार. कुठून आले तुम्ही दादा? तुम्ही कुठून आले? पंढरपूर. तो हा पहिली परिक्रमा का तुमची? पहिली परिक्रमा. बरोबर, पहिली परिक्रमा. आणि तुमची दादा? आमची पहिली परिक्रमा. तुमची पण पहिली आहे का? वैजापूर तालुक्यात. विजापूरचे. तुम्ही? पंढरपूरवरून. पंढरपूर का? तुमची पहिली परिक्रमा? पहिली चाल. बरं. तुम्ही दादा कुठून आले? चांदवड का? बरं. चांदवडचे किती लोक आहे? 8 लोकांचा ग्रुप आहे का चांदवडचा? बरोबर. तुमची पहिली आहे का? त्या आधी तुम्ही? पहिली. 8 लोकांची पहिली आहे का? आणि तुम्ही कुठून आला वहिनी? आम्ही चांदवडची आहे का? 4 आदमी और 4 औरत. बरोबर. 4 आदमी और 4 औरत है चांदवड़ के. बरोबर. तो खूप खूप परिक्रमा शुभ आगमन मारेवा फाउंडेशन में. मारेवा फाउंडेशन नर्मदा परिक्रमा सेवा केंद्र. तुम्ही कुठून आले दादा? मागचे दादा? नाशिक का? मग कुठला तालुका? निफाड का? हो. खूप खूप सरस, खूप सरस. तुम्ही दादा? अहमदनगर का? खूप परिक्रमा शुभ आगमन मारेवा फाउंडेशन में हो रहा है. और खूप आगमन. दादा नर्मदे हार. हां. तुम्ही कुठले आहे? साईखेडा का? बरं. तुमची हा किती परिक्रमा झाली तुमची? 15 झाली. ओ हो. देखिए आप, उनकी 15 परिक्रमा होगी दादा की और ये 16वीं परिक्रमा है. तो खूप परिक्रमा या मारेवा फाउंडेशन, मारेवा फाउंडेशन नर्मदा परिक्रमा सेवा केंद्र ओंकार सरोवर स्थापना. खूप खूप आनंद. नर्मदे हार हर हर नर्मदे हर हर नर्मदे हार नर्मदे हार नर्मदे हार नर्मदे हार. तो दादा की ये 16वीं परिक्रमा है. नर्मदे हार दादा. तो आप हिंदी बोलेंगे कि मराठी बोलेंगे? हिंदी बोलेंगे. ठीक है. तो आपकी ये कौन सी परिक्रमा है? ये पैदल परिक्रमा है नर्मदा मैया की. ठीक है. कितनी परिक्रमा आपने कर ली अभी तक? ये 15 कर ली है. 15 कर ली. 16 है. तो इतनी परिक्रमा करने का कारण? कारण कि मैया का एक रूप, मैया का अट्रैक्शन है ऐसा? जगह जगह का. बरोबर. तो अभी तक परिक्रमा में आपको क्या अनुभव रहे हैं? बहुत सारे रहे हैं और वो माँ कभी भूखा सुलाती नहीं. ठीक है. भोजन का कोई तकलीफ होती नहीं है और कुछ संकट हमें आया नहीं कभी. जी कांटा तक लगा नहीं. जी हाँ. और जो आत्मविश्वास से करता है, जी विश्वास से जो कोई परिक्रमा करता है तो अपनी सच्ची माँ से बढ़ कर के ये माँ अपनी रक्षा करती है, संभालती है. जी. ऐसा अनुभव हमें आया है. ऐसा? और साधुओं के आश्रम है, जी साधु सेवा करते हैं. जी. आपके भी आश्रम में हम पहले रुक चुके, थोड़ा नाश्ता पानी वगैरह किया है. ये अपने सेवा केंद्र पे रुके थे आप? हाँ, रुके थे. हाँ. तो यहाँ भी हमें अच्छी सेवा मिलती है. तो अपने सेवा केंद्र की सेवा आपको कैसी लगी दादा? अच्छी है, बहुत अच्छी सेवा है. और अभी जो नए परिक्रमाशी आ रहे हैं उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ऐसा देंगे कि यहाँ रुके, साधु से मिले. साधु से मिलने के बाद कुछ न कुछ मिलता है. साधु यानी माई ही उनमें होती है. क्या बात है दादा. ये बात, इस बात पे सब ताली बजाओ. हाँ. अब देखो दादा ने बहुत बड़ी बात कही है. हाँ. चलो आप अपनी बात को पूर्ण करें फिर हम कुछ बोलेंगे. हाँ, तो जो भोजन देते हैं, जो कुछ ना कुछ परिक्रमाशी के लिए करते हैं, तो जी. माई ही होती है वो. माँ ही होती हाँ, है. तो उसे ठुकरा कर नहीं जाना चाहिए. बहुत सुंदर बात कही आपने. चलो अब दूसरी बात, अगर हम ये पूछे कि परिक्रमा का फल क्या है तो आप क्या बोलेंगे? परिक्रमा का फल. हाँ. जैसे अभी आप समझ लो भगवती मां नर्मदा प्रकट हो गई और बोली बेटा तूने 15 परिक्रमा की है मेरी और हम तेरे को कुछ फल देना चाहते हैं, तो आप क्या फल मांगेंगे मैया से? हम आपके ही पास रहे, माँ के पास रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको. माँ के गोद में ये रहे, उसमें उससे बढ़कर और क्या है दुनिया में. क्या बात है दादा. माँ की गोद चाहिए. हाँ, बस और कुछ नहीं चाहिए. वाह दादा वाह. मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत ही अच्छा लगा. और अब इसमें हम कुछ बोलना चाहेंगे आपसे. हाँ, बोलो. बरोबर. क्योंकि आपने जो बोला ना हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी हम आपको इसमें कुछ मार्गदर्शन दे रहे हैं. तो आप अब हमारा मार्गदर्शन सुनिए. आप लोगों ने कहा, जैसे आपने भी कहा कि परिक्रमा के अंदर जो साधु संत आते हैं उनके पास में रुकें. तो नर्मदा, भगवती मां नर्मदा जो है, जो संतों के जो आश्रम है वो एक एक चौकी, वो जो सेवा के अंदर जो महात्मा सेवाएं कर रही है
बरोबर। तो भगवती माँ नर्मदा, आप जैसे अपनी माँ होती ना, वो कैसे मतलब स्कूल से आते ही, आप स्कूल से आते हैं अपने बच्चे, उनके लिए पहले भोजन बना के रखती है, बरोबर। तो महात्मा आप लोगों की सेवा करता है, ठीक है ना। और आप लोगों को चाहिए कि संतों के चरणों में बैठो, बरोबर। अपनी मन की जिज्ञासाओं को शांत करो, आपके जो भी प्रश्न हो उनको शांत करो वहाँ बैठकर, उनसे पूछो। और जब आप परिक्रमा करके यहाँ से जाएं घर, ठीक है, तो आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। उन लोगों को लगना चाहिए कि यार इसने संतों की संगत की है, ठीक है ना। आपका जीवन साधु जैसा होना चाहिए। और आपको लोग क्या बोलना चाहिए? भगत जी। क्या बोलना चाहिए? भगत जी। क्योंकि आपके जीवन में भक्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं हमेशा एक चीज़ को कहता हूँ कि जैसे एक मुसलमान हज को जाता है, ठीक है ना, और वहाँ आने के बाद उसको क्या बोले? हाजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम नर्मदा की परिक्रमा करते हैं और अपने आध्यात्मिक, हम जो सनातनी लोग हैं, नर्मदा परिक्रमा से बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है। इतनी बड़ी ये विशाल परिक्रमा है, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है। और हम यहाँ आने के बाद में इतनी भक्ति करते हैं, उसके बाद में हमें एक नाम तो मिलना चाहिए, वो होता है भगत। क्या मिलना चाहिए? भगत। अब वो भगत नाम कब मिलेगा? जब हमारे जीवन में भक्ति होगी, हमारे जीवन में वैसे लक्षण होंगे, तभी तो भगत मिलेगा ना। अब यहाँ से जाने के बाद वही वापस पंचायतियाँ करने लगे, उल्टे सीधे काम करने लग गए, तो हमें कोई भगत कहेंगे? तो फिर और नर्मदा जी का अपमान कर रहे हैं हम। बोलेंगे ये कौन? बोले परिक्रमा करके आया। अरे यार, बोले परिक्रमा करके आया, फिर भी इसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। आपका जीवन साधु जैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए दादा? है ना। बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप प्रेम से परिक्रमा करो, भले एक परिक्रमा करो, लेकिन ऐसे परिक्रमा करो कि आपका पूरा जीवन परिवर्तन हो जाए। एक परिक्रमा के अंदर ही आपका जीवन परिवर्तन हो जाए। फिर आपको 15-17 परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं। एक परिक्रमा करो, भले उसमें 4 महीने एक्स्ट्रा लगाओ। और फिर आपके गांव में कोई जाए, बोले कौन है? बोले महाराज जी वो भगत का मकान है, वहां आपको 2 रोटी मिलेगी, ठीक है ना। और उस भगत से जब वो मिले आदमी, तो उसको लगना चाहिए यार भगवती माँ नर्मदा का वात्सल्य जैसा है, जैसी भगवती माँ नर्मदा का प्रेम है, जैसी माँ नर्मदा का स्वरूप है, वैसा इस भगत के अंदर है। तब तो आपकी परिक्रमा सार्थक है, ठीक है ना। और अब आप परिक्रमा कर ली और आपके जीवन में कोई चेंजेस नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया, तो वो परिक्रमा क्या सफल है हमारी? वो परिक्रमा सफल नहीं है। अब दूसरी बात, हम नर्मदा परिक्रमा के अंदर थे, 2013 की बात है। हमें प्यास लगी, हम किसी के मकान पे गए और बाहर से बोला नर्मदे हर थोड़ा पानी दे दो। बोले बाबा जी आगे नल है। अब उस आदमी ने पानी तक नहीं दिया हमारे को, उस आदमी ने पानी तक नहीं दिया। और एक बार हम परिक्रमा में ही थे, क्योंकि मैंने 9 परिक्रमा की नर्मदा जी की, तो एक रास्ते में भगत मिला, बोले गुरु जी आप हमारे घर चले, हमने नया मकान बनाया। और वो घर ले गया, हमारे को आसन लग गया। अब उसकी माँ आई और वो हमें बोली मैं बाबा का नाम घर में नहीं लेती, तू बाबा को कैसे लेके आ गया? हमारे घर में कोई बाबा का नाम नहीं लेता है और तू बाबा को कैसे लेके आ गया? निकल बाहर। हमने आसन लगा दिया, भगवती को बिठा दिया और उसने हमारा आसन गड़े करवा के बोले भागो यहाँ से, और रात को उसने 9 बजे हमारे को पका दिया। तो ऐसे लोग भी होते हैं नर्मदा खंड में, ठीक है ना। इसलिए आपका जीवन परिवर्तन हो और भगवती की अनंत कृपा आप लोगों पर बनी रहे, यही हम भगवती से प्रार्थना करते हैं। आप लोगों से मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता मिली। नर्मदे हर, जय माता दी, जय माता जी।